गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज दोबारा से कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स एंड इडियम्स लेकर आई हूं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, अनवेल। अनवेल का मतलब होता है कोई चीज को अनकवर करना, ठीक है। और इसके लिए सिनोनिम है हमारा, जैसा मैंने बताया, अनकवर, हाइड करना, छुपाना। कंसील करने का भी मतलब छुपाना है, वेल का भी मतलब छुपाना है। ये तीनों ही क्या है? एंटोनिम है। ऑलराइट, अगला है लीथल। लीथल का मतलब है कुछ ऐसा जो जानलेवा होती है, उसको हम लीथल बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? फेटल। सिनोनिम फेटल है। बाकी सेफ आपको पता है, नॉन लीथल जो जानलेवा नहीं है। सैलुब्रियस। सैलुब्रियस क्या होता है? सैलुब्रियस होता है जो हेल्दी होता है, ठीक है। अगला ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत तेज हो, ठीक है। जैसे धूप बहुत तेज है बोलते हैं ना, उसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, ब्लिस्टरिंग। सिनोनिम क्या है? स्कॉचिंग, ठीक है। स्कॉचिंग है प्लेजेंट, अच्छा, शैलो, बहुत ही हल्का सा, बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, हार्मलेस, कुछ ऐसा जो कोई हार्म नहीं करता। अगला मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा और विशाल हो। ऑलराइट, और इसके लिए सिनोनिम है हमारा ग्रैंड। ऑफुल, ड्रेडफुल, ऑफुल एंड ड्रेडफुल का मतलब है कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। ऑलराइट, अनइम्प्रेसिव का भी मतलब है कुछ ऐसा जो इंप्रेस ना कर पाए। अगला फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब है स्ट्रॉन्ग होना। ऑलराइट, और सिनोनिम है इसका स्ट्रेंथन। वीकेंड पता है, डिस्करेज पता है, सॉफ्टन जो सॉफ्ट होता है। अगला ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए एक बहुत ही आसान सा चीज है, सिनोनिम ही बता देती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही ऑब्लिगेशन बोलते हैं, ठीक है। लिबर्टी, फ्री होना। इमेंसिपेशन, किसी चीज से छूट जाना, रिहा हो जाना। और इंटेलेक्ट जो इंटेलेक्चुअल होता है, राइट, माइंड से, माइंड रिलेटेड। क्रायर्स। क्रायर्स का मतलब है जो रोते हैं। और उसके लिए सिनोनिम है वीपी। हूटर जो हमेशा शोर शराबा करते हैं। ब्रेव जो ब्रेव होता है। विजर्ड, विजर्ड के लिए क्या बोल सकते हैं हम? जो जादूगर होता है, उस टाइप का। ऑलराइट, अगला है इवोक। इवोक का मतलब क्या है? इवोक का मतलब है किसी चीज को फोर फ्रंट पे लाना या किसी चीज को दुनिया के सामने दिखाना। और इसके लिए सिनोनिम है एलिसिट, ठीक है। हॉल्ट, रिप्रेस, स्टाइफल का मतलब होता है दबाना, ठीक है। लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक चले, ठीक है। सिनोनिम है लाइफ टाइम। ब्रेविटी, यंगनेस, ट्रांसियंस, ये तीनों का मतलब है बहुत कम समय के लिए। ऑलराइट, हैम्पर का मतलब क्या होता है? हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना या रोक देना। सिनोनिम है ऑब्स्ट्रक्ट, रोक देना। असिस्ट का मतलब है हेल्प करना। एक्सपीडिट एंड एनकरेज का मतलब है पुश करना आगे को। लॉगरहेड। लॉगरहेड का मतलब क्या है? लॉगरहेड का मतलब होता है जब कोई डिस्प्यूट होता है या कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, उसको हम लॉगरहेड बोलते हैं। सिनोनिम है आपका सेज, जो बिल्कुल सही है। ऑलराइट, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। सिंपल से भाषा में बताऊं, इलीगल। और एंटोनिम है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब है जो चीज लीगल होती है, कोर्ट मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सही है। अगला है स्टर्न। स्टर्न का मतलब है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना। और एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आपको भी मतलब पता है। बाकी तीनों का मतलब है बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही सीरियस मोड में रहना हमेशा। अगला है डिफाई। डिफाई का मतलब है डिसओबे करना किसी को, ठीक है। डिफाई का मतलब है डिसओबे करना। और एंटोनिम है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है जो बोले उसको जल्दी से जल्द मान लेना। और चैलेंज करना, आप चैलेंज करते हो, रेजिस्ट करना मतलब रोकना किसी को। अगला है मजल। मजल का मतलब है फुसफुसाना। ऑलराइट, और इसके लिए एंटोनिम है असिस्ट, मतलब सपोर्ट करना। साइलेंस, गैग एंड स्टाइफल्ड का मतलब है बिल्कुल फुसफुसाना या दबा के रखना। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होना। और इसके लिए एंटोनिम है हमारा फ्रेल, जो टूट जाए या बहुत ही नाजुक होता है। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी। स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पता है, स्टर्डी का मतलब होता है जो जल्दी टूटे ना और बहुत सख्त हो। ऑलराइट, अगला है जिटरी। जिटरी का मतलब है नर्वस होना बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसके लिए एंटोनिम है काम, बिल्कुल शांत। जंपी, ट्विची, नर्वस, तीनों का यही मतलब है कि बहुत ज्यादा घबराना। ऑलराइट, अगला है स्टिफ। स्टिफ का मतलब है फर्म होना बहुत ज्यादा। और एंटोनिम होगा फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब है ज्यादा वो ना होना, ज्यादा फर्म ना होना, लेकिन बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट भी नहीं होना, बीच में कहीं आना जरूरत के हिसाब से। ईयर मार्क। ईयर मार्क का मतलब है अलोकेट करना या असाइन करना या कोई चीज को किसी को अलाउ करना। ऑलराइट, और इसके लिए ये तीनों ही जो है सिनोनिम्स है, इसके अलाउ करने को ही ईयर मार्क बोलते हैं। और इसका एंटोनिम है निग्लेक्ट करना, इग्नोर कर देना। ऑलराइट, ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनती होना। और इसके लिए एंटोनिम है खुशी। खुशी का मतलब है बस चल रहा है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, बिल्कुल
आराम से काम करना, उसको हम बोलते हैं खुशी। बाकी तीनों ही जो है आपके सिनोनिम्स है, ठीक है। अब है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बर्ड्स के बारे में पढ़ता है। मॉर्चरी, मॉर्चरी का मतलब है जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको हम मॉर्चरी बोलते हैं। अगला है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि प्लेजर ही सबसे बड़ी चीज है, मतलब अपने मजे करना सबसे बड़ी जो है काम है जिंदगी में। अगला है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब है जो पॉपुलर बिलीव्स होते हैं उनको तोड़ना और उनके अगेंस्ट जाना। इनहेरिटेंस होता है जो पैसा, प्रॉपर्टी जो बाप दादा से हमें मिलती है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। पैसिफिज्म क्या होता है? पैसिफिज्म होता है कि वॉर और वायलेंस हमेशा रॉन्ग होता है, ये जो लोग बिलीव करते हैं उसको बोलते हैं। बिवाई का क्या होता है? बिवाई होता है कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीजें, एक जैसी चीजें या एक जैसे लोग जब एक साथ रहते हैं। और राइट, फेटल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, जानलेवा कोई चीज। एपिलोग का मतलब है कंक्लूजन जो होता है उसी को हम एपिलोग बोलते हैं। बिब्लियोफाइल क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको जो बुक्स कलेक्ट करता हो उसको हम जो बिब्लियोफाइल कहते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या है? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब है मतलब बिल्कुल कोने में, किनारे में होना, ठीक है, कोई काम करते करते रुक जाना, उसको हम बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। ऑफ नो अवेल का मतलब है बिल्कुल या किसी काम का ना होना। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है बहुत ही जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी कोई काम करना। आउट ऑफ थिन हेयर का मतलब है अचानक से प्रकट हो जाना, ठीक है। अ बोल्ट फॉर द ब्लू का मतलब है एन इवेंट और पीस जो कंप्लीट सरप्राइज होती है ना, जो कंप्लीटली आपको सरप्राइज करते हैं उसके लिए बोलते हैं। मेड बाय फ्लैश क्रीप। मेड बाय फ्लैश क्रीप का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा घिनौना या डरावना सा हो। ऑलराइट, अगला है बर्न्ट हिज बोट। बर्न्ट हिज बोट्स का मतलब क्या है? टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, मतलब कि कुछ ऐसा कर देना कि वापस घूम के वापस नहीं आ सकते। ऑलराइट, रिट्रीट का मतलब है पीछे हट जाना। कैनॉट होल्ड अ कैंडल का मतलब है इस, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी काम का लड़का नहीं है, बोलते हैं ना, उसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? जैसे बड़े होते हैं, रेज होते हैं हम, हमारे पेरेंट्स हमें अपब्रिंगिंग देते हैं, तो वी आर ब्रॉट अप बाय आवर पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स जो है हमें बड़ा करते हैं, रेज करना, उसको हम बोलते हैं ब्रॉट अप। तो ये थे हमारे आज के 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 वन वर्ड और 10 इडियम्स। बार बार सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको रोज बताती हूँ। दैट इज इट। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी चीज है, DSSS का जो है आपका थर्ड और फोर्थ को वी हैव अ लाइव टेस्ट। आप JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके आप उस चीज को थर्ड और फोर्थ को जो है आप एग्जाम दे सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफ कोर्स, एंड जस्ट ट्राई। ऑलराइट, थैंक यू।